हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है गुडविल। ओके, ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपके 12th बोर्ड और ग्रेजुएशन में भी आगे आपको काम आने वाला है। आप लोगों के बोर्ड्स एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं, सभी लोगों ने आई गेस रिवीजन स्टार्ट कर दिया होगा। ठीक है, तो आप जब रिवीजन कर रहे हैं तो आपको पता चला होगा बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो आप लोगों ने स्किप कर दिए या हमने उसको प्रॉपरली कवर नहीं किया। तो उन्हीं में से एक टॉपिक है आपका गुडविल। ठीक है, गुडविल को हम यहाँ पर कई पार्ट्स में कवर करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमारा न्यूमेरिकल बेस्ड भी है गुडविल, और थ्योरी में भी इसका क्वेश्चन हमसे बोर्ड में पूछ लिया जाता है 3-4 मार्क्स में। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले इस वीडियो में थ्योरी पार्ट यहाँ पर कवर करते हैं। ओके, तो सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज़ गुडविल। अगर शॉर्ट में बात करें तो गुडविल का मतलब है सीधा सीधा रेपुटेशन से। अगर किसी भी फर्म या कंपनी की मार्केट में वैल्यू या उसकी जो रेपुटेशन है वो बहुत अच्छी है, जिसके नाम से उसका प्रोडक्ट सेल होता है या उसकी सर्विसेज लोग लेते हैं, इट मीन्स उसकी गुडविल भी काफ़ी अच्छी है। ठीक है, तो डायरेक्ट क्या हुआ, अगर हम शॉर्ट में बोलें, कोई हमसे पूछता है व्हाट इज़ गुडविल, तो अगर किसी मार्केट में किसी कंपनी या फर्म की जो रेपुटेशन है अगर वो अच्छी है तो उसकी गुडविल भी अच्छी मानी जाती है। अगर किसी फर्म की रेपुटेशन अच्छी है तो वो क्या करती है, हायर प्रॉफिट अर्न करती है। ऑफ कोर्स अगर किसी कंपनी का किसी शॉप का नाम है तो उसको हायर प्रॉफिट होता है, जितना वो नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है उससे ज़्यादा वो प्रॉफिट अर्न कर सकती है जस्ट बिकॉज ऑफ अपनी गुडविल की वजह से। ठीक है, तो ये तो बात हुई इसकी मीनिंग की कि व्हाट इज़ गुडविल। गुडविल इज़ द वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ अ फर्म विच इनेबल इट टू अर्न हायर प्रॉफिट। क्लियर। अब बढ़ते हैं नेचर। नेचर क्या होता है गुडविल का, तो गुडविल एक ऐसी एसेट है जो इंटेंजिबल है। इंटेंजिबल एसेट क्या होती हैं, जिनकी कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, मींस जिनको ना आप देख सकते हैं ना टच कर सकते हैं, दैट इज़ योर इंटेंजिबल एसेट। एक नेचर तो हुआ इसका। दूसरा, इट कैन बी सोल्ड। इट मीन्स आप इसको सेल कर सकते हैं, और सेल हम किस चीज़ को कर सकते हैं, जिसकी हमको मनी फॉर्म में वैल्यूएशन पता है, यानी हमको पता है कि इसकी मनी फॉर्म में वैल्यू क्या होगी अगर हम इसको मेज़र करें, तो उसी चीज़ को या उसी एसेट को आप सेल कर सकते हो। तो गुडविल की यहाँ पर हम वैल्यूएशन इसीलिए करते हैं कि हमें पता चले कि उसकी वैल्यू क्या है किसी फर्म की गुडविल की, तभी हमको पता चलेगा, देन वी कैन सेल इट टू अदर पर्सन, टू अदर फर्म। ठीक है, तो यानी कि ये एसेट ऐसी है जिसको हम सेल कर सकते हैं। क्लियर। अब अगर आप किसी फर्म की गुडविल को सेल कर रहे हैं तो ऐसा नहीं होगा कि आप पार्ट में सेल कर रहे हैं। अगर हम अपना बिजनेस सेल कर रहे हैं, सपोज पार्ट में सेल करते हैं, पार्ट में होती है गुडविल, जो हम आगे पढ़ेंगे एडमिशन और रिटायरमेंट में कि किस तरीके से गुडविल को पार्ट में करते हैं हम सेल। लेकिन यहाँ पर अगर आप अपने बिजनेस को सेल कर रहे हैं तो उस बिजनेस के साथ साथ आपको अपनी एंटायर गुडविल को सेल करना होगा। क्लियर, यहाँ पर ये चीज़ क्लियर होगी हमारी। अब बात करते हैं कि क्वेश्चन पूछा जाता है हमसे, व्हाट इज़ द फीचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुडविल। फीचर्स कहिए या कैरेक्टरिस्टिक्स कहिए, एक ही बात है। तो क्या फीचर्स होते हैं, तो यहाँ पर मैंने 5 फीचर्स डिफाइन किए हैं, जो आप अगर आपका लॉन्ग में आता है क्वेश्चन तो हम इसमें थोड़ा सा लिख सकते हैं उसके बारे में डिटेल में, अदरवाइज़ आप 1-2 मार्क्स में इसके पॉइंट्स भी नोट कर सकते हैं। तो सबसे पहला है, इट इज़ एन इंटेंजिबल, जैसे हमने ऊपर पढ़ा अभी कि इंटेंजिबल एसेट है। इट इज़ अ वैल्यूएबल एसेट्स, जिसकी हम वैल्यू कर सकते हैं, दैट्स वाई वी कैन सेल इट, जिसको हम वैल्यूएशन कर सकते हैं। थर्ड वन इज़ हेल्पफुल इन अर्निंग एक्सेस प्रॉफिट, यानी कि गुडविल की वजह से आप एक्सेस प्रॉफिट कर सकते हैं। जब आपकी गुडविल अच्छी है तब आप नॉर्मल प्रॉफिट से हायर प्रॉफिट की तरफ बढ़ सकते हैं, चाहे वो कोई फर्म हो, कोई शॉप हो, कोई कंपनी हो। अगर उसकी मार्केट में वैल्यू या उसकी रेपुटेशन या उसकी गुडविल कहिए जो अच्छी है तो वो फ्यूचर में हायर प्रॉफिट अर्न कर सकती है। नेक्स्ट है, गुडविल कैन नॉट बी सोल्ड इन पार्ट, यानी कि गुडविल को आप पार्ट में सेल नहीं कर सकते। ठीक है, आपको अपने बिजनेस के साथ साथ, अगर आप अपना बिजनेस सेल कर रहे हैं तो उसके साथ साथ आपको अपनी एंटायर गुडविल को भी सेल करना पड़ेगा। मीन्स आपको अपना नाम भी उसके साथ, अपनी फर्म की जो आपने रेपुटेशन बनाई है जो गुडविल मार्केट में है, वो भी आपको सेल करनी पड़ेगी। ठीक है,
लेकिन आगे एडमिशन्स और रिटायरमेंट के टाइम पे यहाँ पर एक एक्सेप्शन है कि एडमिशन रिटायरमेंट के टाइम पे हम पार्ट में भी सेल कर देते हैं, वो अनदर केस है जो हम आगे पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे बस इतना समझिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिफ़िकल्ट टू प्लेस एग्जैक्ट वैल्यू, यानी कि गुडविल की एग्जैक्ट वैल्यू निकालना मुश्किल है, क्योंकि ऐसा तो होता नहीं है कि हमारा कोई बिज़नेस है या कोई कंपनी है जो लगातार एक ही तरीके से प्रॉफिट कर रहा है ना। कभी फ्लक्चुएट होता है आपका प्रॉफिट, कभी कम है, कभी ज़्यादा है, या कभी लॉस भी है। तो उस प्रॉफिट के फ्लक्चुएशन की वजह से हमारी गुडविल की वैल्यू भी फ्लक्चुएट करती रहती है, इसलिए उसकी एग्जैक्ट वैल्यू को फाइंड आउट करना डिफ़िकल्ट होता है। सो दीज आर द 5 फीचर्स ऑफ गुडविल। अब नेक्स्ट आते हैं हमारे फैक्टर्स जो हमारी गुडविल को अफेक्ट करते हैं, यानी कि ऐसे क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं जिससे हमारी गुडविल अफेक्ट होती है। तो सबसे पहला है हमारा यहाँ पर लोकेशन। ठीक है, लोकेशन आपके बिजनेस का, लोकेशन ऑफ बिजनेस, आपका जो बिजनेस है उसका लोकेशन अगर ऐसी जगह है जहाँ पर कस्टमर इजीली पहुँच सकते हैं, ठीक है, तो आपकी जो गुडविल है, या आप ज़्यादा कस्टमर अट्रैक्ट कर सकते हैं तो आपकी गुडविल ऑफ कोर्स अच्छी होगी। ठीक है, ज़्यादा कस्टमर आएंगे, ज़्यादा नाम होगा कि हाँ भी ये शॉप है, यहाँ पर हर तरीके का सामान मिलता है और वो नियर बाय ही है, तो उसकी वजह से क्या होगा, ज़्यादा कस्टमर अट्रैक्ट होंगे और आपकी गुडविल इंक्रीज़ होगी। तो पहला तो पॉइंट हो गया हमारा लोकेशन। नेक्स्ट है लॉन्गेविटी ऑफ बिजनेस, यानी कि आपका बिज़नेस जितना ज़्यादा लंबे टाइम तक चल रहा है, क्योंकि कभी कभी बहुत सारी पुरानी शॉप्स होती हैं तो हमें नाम से पता होता है कि हाँ भी ये बहुत पुरानी शॉप है, यानी कि इसका सामान अच्छा है, तभी इतने टाइम से ये यहाँ पर स्टैब्लिश है, इसीलिए यहाँ पर हम सामान जो है हम यहीं से ख़रीदते हैं। कई बार सुना होगा आपने घर में भी कि हाँ भाई हमारा जो किराने का सामान है वो एक ही स्टोर से आता है, क्योंकि बहुत पुरानी शॉप है ना, तो उसका नाम है, अच्छा रखते हैं सामान। तो लॉन्गेविटी का मतलब है यानी बहुत टाइम से अगर आपका बिज़नेस स्टैब्लिश है, चाहे वो कोई शॉप है या कोई फर्म है, तो उसकी वजह से भी मार्केट में आपके बहुत सारे कस्टमर स्टैब्लिश हो जाते हैं, जो आपके पुराने कस्टमर हैं, आपको जानते हैं लोग। अगर वो किसी नए पर्सन को भी बताएंगे तो बताएंगे हाँ भी बहुत पुरानी शॉप है, वहाँ से हम लेते हैं। तो ये है हमारा कि जो बिज़नेस के जो आपके जो कस्टमर हैं वो यहाँ पर हमारे टाइम के साथ साथ इंक्रीज़ होते रहते हैं और हमारी गुडविल इंक्रीज़ होती रहती है उसकी वजह से। नेक्स्ट है आपका क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। अब बहुत टाइम से आपकी जो फर्म है या कोई आपकी शॉप है जो मार्केट में अच्छे आपके कस्टमर्स भी हैं, तो वो कस्टमर किस वजह से हैं, क्योंकि आप गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट उनको प्रोवाइड कराते हैं, प्रोडक्ट या सर्विसेज। ठीक है, जिस तरीके का भी आपका बिज़नेस है, आप उनको अच्छा क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट या सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, इसी वजह से आपके जो कस्टमर हैं अट्रैक्ट होते हैं, बार बार आपके शॉप पे आते हैं चीज़ों के लिए। दैट्स वाई हमारा जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट है वो भी वर्क करता है एज अ फैक्टर ऑफ गुडविल। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फ्यूचर कंपटीशन। ठीक, ये भी एक आपका फैक्टर है जो आपकी गुडविल को अफेक्ट करता है, क्योंकि जितना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ेगा, जितने ज़्यादा आपकी कंपनीज़ या फर्म एक ही जैसे प्रोडक्ट की, सब आजकल मार्केट में हम देखते हैं कि बहुत सारे एक ही जैसे प्रोडक्ट हैं, इसके कई सारे आउटलेट या शॉप्स या शोरूम्स हमको मिलते हैं, है ना। तो कंपटीशन क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। तो कंपटीशन के बढ़ने से भी हमारी जो गुडविल है या किसी फर्म की गुडविल है वो अफेक्ट करती है। नेक्स्ट है हमारा इफ़ेक्टिव एडवर्टाइजमेंट। अगर आपने किसी प्रोडक्ट या सर्विसेज को लेके अच्छे से एडवर्टाइज़ किया है, इट मीन्स आपका जो एडवर्टाइजिंग है वो बहुत ज़्यादा कैची है, ज़्यादा इफ़ेक्टिव है ना, तो उससे भी आपकी गुडविल यहाँ पर इंक्रीज़ होती है। दैट विल ऑल्सो हेल्प इन इंक्रीजिंग योर गुडविल, अगर आप उसको इफ़ेक्टिवली एडवर्टाइज़ करते हैं। क्लियर। तो ये कुछ यहाँ पर हमारे फैक्टर्स थे जो हमारी गुडविल को यहाँ पर इफ़ेक्ट करते हैं। अब बात आती है गुडविल के क्लासिफिकेशंस की। तो गुडविल को क्लासिफिकेशन जो है वो 2 पार्ट में किया गया है। सबसे पहला है परचेज गुडविल और दूसरा है आपका सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अब क्या होती है परचेज गुडविल? तो परचेज गुडविल वो होती है जो हम किसी दूसरी फर्म से परचेज़ करते हैं। मीन्स सपोज़ कि आपका कोई बिज़नेस है, आप बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, है ना, आपने क्या किया, आपका बिज़नेस बहुत टाइम तक अच्छा नहीं चला, देन यू थिंक कि नहीं मुझे किसी दूसरी फर्म से जो है वो मर्ज कर लेना चाहिए या फिर पार्टनरशिप में स्टार्ट करना चाहिए। तो आपने क्या किया, एक ऐसे फर्म को मर्ज किया जिसकी गुडविल मार्केट में अच्छी थी।
राइट। अब आप उसको अगर मर्ज कर रहे हैं तो उसकी जो गुडविल है वो भी आपने यहाँ पर परचेज़ की, और उसके लिए उसकी गुडविल को वैल्यूएशन करा के उतना ही अमाउंट आपने उसको पे किया। दैट इज़ द कंसिडरेशन ऑफ गुडविल, कि आपने उसके नाम को, उसकी रेपुटेशन को, उसकी गुडविल को यहाँ पर परचेज़ किया इन फॉर्म ऑफ मनी, तो वो होती है परचेज गुडविल। ठीक है, जो हम किसी और बिजनेस की एक्वायर करते हैं इन द टर्म्स ऑफ मनी, जो हम किसी और का बिज़नेस यहाँ पर परचेज़ कर लेते हैं, इससे क्या होगा कि हमारा जो बिज़नेस अभी तक नहीं चल रहा था या स्लो चल रहा था या हमको प्रॉफिट अच्छा नहीं हो रहा था, उसको परचेज़ करने की वजह से, क्योंकि वो एक रेपुटेटेड कंपनी या फर्म है, उसकी वजह से हमारा बिज़नेस भी अच्छा चलने लगता है। तो दैट इज़ कॉल्ड परचेज गुडविल, जब हम किसी दूसरी फर्म को या बिज़नेस को जिसकी गुडविल अच्छी है एक अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन दे के परचेज़ करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आती है आपकी सेल्फ जनरेटेड गुडविल, कि आपका जो बिज़नेस है आपने उसमें मेहनत की है ना, और उसको टाइम के साथ साथ आपने इस्टेब्लिश किया, अच्छी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट सेल किया या सर्विसेज प्रोवाइड की, जैसा भी आपका बिज़नेस है, और टाइम के साथ साथ आपने अपनी रेपुटेशन, अपनी गुडविल को मार्केट में खुद बनाया। दैट इज़ योर सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन जो आप गुडविल परचेज़ करते हैं किसी फर्म की, दैट इज़ परचेज गुडविल, और आप अपनी गुडविल को खुद क्रिएट करते हैं, दैट इज़ योर सेल्फ जनरेटेड गुडविल। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नीड फॉर गुडविल वैल्यूएशन, कि हमें गुडविल को वैल्यूएशन करने की क्यों ज़रूरत पड़ती है, वाई वी नीड इट। तो कब कब हम गुडविल को वैल्यूएशन करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है व्हेन देयर इज़ अ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, यानी कि एग्जिस्टिंग पार्टनर्स मतलब जो आपके अभी सपोज ABC ने एक फर्म स्टार्ट की है, तो ABC आर एग्जिस्टिंग पार्टनर जो फर्म में पहले से ही हैं। ठीक है, अगर वो चाहते हैं कि भी ABC दो पार्टनर हैं, AB ने ज़्यादा कैपिटल लगा के बिज़नेस में जो है वो पार्टनरशिप की है, एंड AB ज़्यादा एक्टिव भी हैं अपने वर्क में, लेकिन जो C है उसने कैपिटल्स भी कम इन्वेस्ट की है और वो वर्क भी अकॉर्डिंगली नहीं करता जितना A और B करते हैं। तो उन्होंने सोचा कि हम उसके अकॉर्डिंग अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करते हैं। ठीक है, यानी कि C का जो शेयर है वो हम कम करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ एक्टिवनेस एंड द कैपिटल इन्वेस्टेड बाय हिम। तो यहाँ पर अगर एग्जिस्टिंग पार्टनर अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई चेंजेस करना चाहते हैं बिकॉज ऑफ सम रीज़न, तो यहाँ पर हम गुडविल को भी वैल्यू, यानी कि गुडविल का वैल्यूएशन यहाँ पे करेंगे हम। ठीक है, एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा है व्हेन न्यू पार्टनर इज़ एडमिटेड, जब ABC सपोज यही पार्टनर्स हैं आपके, एक नया पार्टनर D है जो फर्म में एडमिट करता है एज अ न्यू पार्टनर, तो भी क्या होगा, आपके चेंजेस होंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फिर से चेंज हो जाएंगे और उनके लिए फिर से हमें गुडविल को यहाँ पर वैल्यू करना पड़ेगा। ठीक है, फिर से हम गुडविल का यहाँ पर वैल्यूएशन करेंगे। थर्ड पॉइंट है व्हेन अ पार्टनर रिटायर्स, जब कोई पार्टनर फर्म से रिटायर होता है तब भी हमको उसकी जो गुडविल उसकी बनती है उसको देनी पड़ती है, उसके लिए भी हमें यहाँ पर गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ता है। नेक्स्ट, डेथ ऑफ अ पार्टनर, अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है उस टाइम पे भी हमको यहाँ पर गुडविल वैल्यूएशन करना होता है। व्हेन द फर्म इज़ सोल्ड, जब आप अपनी फर्म को सेल कर रहे हैं उस टाइम पे भी आपको पता करना पड़ेगा कि आपकी गुडविल की वैल्यू क्या है। एंड द लास्ट वन, व्हेन द फर्म इज़ अमलगामेटेड, इट मीन्स जब आप अपनी फर्म को किसी दूसरी फर्म के साथ अमलगामेट कर रहे हैं, इट मीन्स आप ज्वाइन कर रहे हैं, मर्ज कर रहे हैं किसी दूसरी फर्म के साथ अपनी फर्म को, तो हम पता करेंगे कि भी हमारी फर्म की गुडविल जो है उसकी वैल्यूएशन कितनी है। सो दीज आर द सम पॉइंट्स जहाँ पर हमको ज़रूरत पड़ती है अपनी गुडविल को वैल्यू करने की। क्लियर। अब बात करते हैं इसके मेथड्स की। तो गुडविल वैल्यूएशन के क्या क्या मेथड्स हैं, किस तरीके से, अब ये तो बात होगी कि हाँ भी गुडविल वैल्यूएशन होता है, बट किस तरीके से होता है, तो उसके यहाँ पर मेथड्स बताए गए हैं आपको। तो यहाँ आपको 3 मेथड्स के ज़रिए गुडविल को वैल्यूएशन करना होता है। सबसे पहला मेथड है जिसमें एवरेज प्रॉफिट मेथड, नेक्स्ट है आपका सुपर प्रॉफिट मेथड, एंड थर्ड वन इज़ कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है, इन मेथड को किस तरीके से हम लगाते हैं, किस तरीके से इनको वैल्यूएशन में फॉर्मूलेज क्या क्या होते हैं इनके, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप यहाँ तक आप लोगों को गुडविल का कंसेप्ट क्लियर होगा। अगर हमको थ्योरी पार्ट क्लियर नहीं है तो हमें वैल्यूएशन में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, और थ्योरी पोर्शन में आपका एग्ज़ाम्स में भी पूछ लेते हैं गुडविल को लेके, इसलिए थ्योरी पोर्शन हमें
पता होना चाहिए, क्योंकि आगे हम गुडविल के वैल्यूएशन और मीनिंग को लेके ही आगे कंटिन्यू करेंगे गुडविल के मेथड में। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।